भाई और बहनों, मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सरकार देखी होगी आप जहां पर शिक्षक जाते हो? मेरे पिता तो प्रोफेसर थे। अध्यापक का मान सम्मान, अध्यापकों का मान सम्मान, हर मां जब अपने बच्चे को स्कूल पर छोड़ने जाती है वो अपने से ज्यादा विश्वास उस अध्यापक पर करती है कि मेरे से ज्यादा ध्यान वो अध्यापक रखेगा, उसके पास छोड़कर आती है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के पास अगर इस प्रदेश के अध्यापक जाते हैं तो वो कहते हैं नाथी का बाड़ा नहीं है। क्या कहते हैं? नाथी का बाड़ा नहीं है। अरे आप अध्यापक की सुनो, हमारी सरकार आने तो पूरा मान सम्मान देगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। मेरे भाई और बहनों, ये समय आया है आपके पास उपचुनाव के माध्यम से राजस्थान और देश में एक संदेश देने का कि राजस्थान, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है संस्कृति और शिष्टाचार के लिए, इस कांग्रेस ने बना दिया राजस्थान को अत्याचार और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। लोगों कहां संस्कृति शिष्टाचार, कहां अत्याचार भ्रष्टाचार। बलात्कार के इतने मामले हो, अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात, जेलों में बंद अपराधी भी छूट जाते तो अशोक गहलोत की नाक के नीचे छूट कर चले जाते, उनके अपने जिले में हो जाता। भाई और बहनों, ये शर्मसार करने वाली घटनाएं। मुझे तो याद है जब राम सिंह जी आप हमारे साथ सांसद थे, अब राहुल जी हमारे साथ सांसद हैं, लेकिन जो मांग लगातार वहां पर आपको राहुल जी ने, यहाँ की सड़कों की बात हो, सुजानगढ़ में चाहे सुजानगढ़ से बिलासर की छापर से होते हुए जो सड़क निकलती है उसकी मांग हो, सीआरएफ में कनुता से लालगढ़ की सड़क की बात हो, इन्होंने पुरजोर मांग रखी, उसको स्वीकार भी किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें भी मंजूर कर दी गई। यही नहीं, देश का एक सबसे उत्तम क्वालिटी का जो ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक ट्रैक भी बन रहा है, वो लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास यहीं पर बन रहा है। 2 नेशनल हाईवे भी दे दिए गए। यही नहीं, इसके अलावा अगर किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहीं पर मिला तो 1150 करोड़ रुपए यहाँ पर मिला है। मेरे भाइयों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, का काम करना है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, बदलाव कैसे आता है? बदलाव उपचुनाव के माध्यम से भी आता है। राजेंद्र सिंह राठौर जी, आपने जो यहाँ पर कही कि भाई और बहनों कि हमने इस पे बदलाव लाने का काम करना है। यही नहीं मेरे भाई और बहन, बदलाव कैसे आना है? बदलाव
ये सहकारी बैंकों ने कर्जे क्यों देने बंद किए? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा किसानों को कर्जे मत देना मेरे भाइयों। ऐसी सरकार को क्या आप चलाओगे? आज मौका आया है कि आपको इनको जवाब देना है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और जब रोजगार देने की बात आई और आपके यहाँ पर भर्ती होती है तो भर्तियां हर तीसरे दिन रद्द हो जाती है। नौजवान के साथ छल किया जाता है। बिजली पानी सस्ती देने की बात तो दूर कि यहाँ के जो खिलजी और गोरी हैं, जो हमारे दिए हुए पैसे को ठीक खर्च नहीं करते, ये खिलजी गोरी के माध्यम से पैसा खर्च नहीं होने देंगे। राहुल जी वहां पर हैं, खेमा राम जी को यहाँ बना दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिल्ली के खजाने की चाबी दी है, सुजानगढ़ के खजाने की चाबी मैं खेमा राम जी के पास देकर हम पैसों का अभाव नहीं आने देंगे, हम पैसों की कमी नहीं आने देंगे। सतीश पुनिया जी भाई साहब हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। राठौर साहब को मैं अपना बड़ा भाई और एक दिग्गज नेता मानता हूं। भाई और बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूँ राम सिंह जी और राठौर जी, आपकी जोड़ी ने वर्षों तक यहाँ पर काम किया है। हमारे सांसद जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक बात का विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ। मुझे राहुल जी आए कान में कहने लगे, भाई साहब चूरू बड़ा गर्म जगह है, बड़ी गर्मी है, पगड़ी पहनी है, जैकेट पहनी है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी, इस चूरू की धरती से जब देश के बॉर्डर पर या देश के किसी कोने में हमारे यहाँ का जवान देश की सेवा कर रहा होता है, रक्षा कर रहा होता है, तो कांग्रेस ने तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। 10 साल सरकार रही, आपने मोदी सरकार बनाई, हमने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट देश के सैनिकों को दे दी मेरे भाई और बहन। कांग्रेस ने तो हथियार नहीं खरीदे, हमने हिंदुस्तान में हथियार बनाने की ताकत खड़ी कर दी है। 36 राफेल विमान खरीद लिए, सैकड़ों फाइटर जेट खरीद लिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन को भी भगाने का काम हमारी सेना ने, नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है मेरे भाइयों बहन। ये ताकत है चूरू के नौजवान की, ये ताकत है चूरू के सांसद की, ये ताकत है चूरू के वीर जवानों की। मैं सुजानगढ़ वालों से कहना चाहता हूँ, राजस्थान की भूमि से एक संदेश पूरे देश में दे दीजिए कि ये वायदे करके मुकरने वाली कांग्रेस को जमीन से उखाड़ फेंकेंगे, चुनाव में जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि अभी सरकार बदलने का समय है, लेकिन नारा आज दूंगा तो 2.5 साल बाद वो भी बदल देंगे, क्योंकि उपचुनाव को जीतेंगे। मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कमाल का जोश है, आवाज जोरदार आ रही है। लेकिन अगर भुजाएं भी ऊपर हो जाएंगी, दोनों मुठियां बंद करके